हेलो एवरीवन, एसएसआई 1.5 तक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब एसएसआई 1.6 डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो आप देखिए, पहला क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। इफ़ एस एंड वाई आर टू सेट सच दैट नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ एस इज इक्वल टू 17, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ वाई इज इक्वल टू 23 और नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ एस यूनियन वाई इज इक्वल टू 38, देन फाइंड एन नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ एस इंटरसेक्शन वाई। तो हमें एन एस इंटरसेक्शन वाई निकालना है। तो इसका फार्मूला मैंने जब इंपॉर्टेंट रूल वाले वीडियो में डिस्कस किया वैसे मैं बताया था। ये होता है नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ एस प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ वाई माइनस नंबर ऑफ एस इंटरसेक्शन वाई। ये होता है यूनियन। हमें पता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ एस यूनियन वाई का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ एस प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ वाई माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ एस इंटरसेक्शन वाई। ये मैंने जब इम्पोर्टेंट रूल वाला जो वीडियो है आप जाते देख सकते हैं, इम्पॉर्टेंट रूल्स वाला वीडियो, उसमें मैंने डिस्कस किया। चलिए अब सॉल्व करते हैं। वैल्यू पुट करते हैं। एस यूनियन वाई दिया है 38, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ एस 17 दिया हुआ है, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ वाई 23 दिया हुआ है और ये हमें फाइंड आउट करना है। एस इंटरसेक्शन वाई हमें फाइंड आउट करना है। तो हम देखिए 38 तो इधर आ जाएगा। ये देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ एस इंटरसेक्शन वाई निकालना है हमें। तो ये हो जाएगा 20 और 10 30 और एक 40 माइनस 38। तो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ एस इंटरसेक्शन वाई हो जाएगा 2। पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। इफ़ एस एंड वाई आर टू सेट सच दैट एस यूनियन वाई हैव 18 एलिमेंट। तो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ एस यूनियन वाई कितना है? 18 है। नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ एस कितना है? 8 है। नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ वाई भी दिया होगा 15 है। तो अब हमें निकालना है एस इंटरसेक्शन वाई निकालना है। तो हमें फॉर्मूला पता है नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ एस यूनियन वाई इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ एस प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ वाई माइनस नंबर ऑफ एस इंटरसेक्शन वाई। ये हमें पता ही है। हम वैल्यू पुट कर देते हैं। तो 18 8 प्लस 15 माइनस एन एस इंटरसेक्शन वाई 15 प्लस 8 23 हो जाएगा। तो एन एस इंटरसेक्शन वाई इक्वल टू 23 माइनस 18। 23 माइनस 18 कितना आएगा? 23 माइनस 18 कितना आएगा बताइए? 5 हमारा आंसर हो गया। तीसरा क्वेश्चन में ये दिया है, इन ए ग्रुप ऑफ 400 पीपल 250 कैन स्पीक हिंदी, 210 स्पीक इंग्लिश, एंड हाउ मेनी कैन स्पीक बोथ द लैंग्वेजेज। तो इस तरह नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ जो हिंदी और इंग्लिश दोनों बोलते हैं वो लगभग 400 हैं, 400 पीपल हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट विच स्पीक हिंदी तो कितने हैं? हिंदी तो 250 हैं, 250। और नंबर ऑफ एलिमेंट जो इंग्लिश बोलते हैं तो इंग्लिश तो कितने हैं? इंग्लिश तो 200 हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट जो हिंदी और इंग्लिश दोनों बोलते हैं, इसमें तो दोनों तो एलिमेंट हैं जो कॉमन नंबर ऑफ एलिमेंट जो हिंदी इंटरसेक्शन इंग्लिश का हमें वैल्यू निकालना है। तो ये हम कैसे निकालेंगे? सेम वही फॉर्मूला, नंबर ऑफ एच हिंदी यूनियन इंग्लिश इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ एच प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ई माइनस नंबर ऑफ एच इंटरसेक्शन ई। तो ये वैल्यू पुट करते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ एच यूनियन ई 400 हो गया। नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ एच कितना हो गया? 250 हो गया। नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ई कितना हो गया? 200 हो गया। नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ एच इंटरसेक्शन ई कितना होगा? ये निकालना है हमें। तो ये कितना हो जाएगा? ये 450 हो जाएगा। में से 450 में से अगर हम लोग 400 माइनस कर दें नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ एच इंटरसेक्शन ई, ये माइनस था उधर चला गया और इसको इधर ले आए तो ये 50 बचेगा। 50 हमारा आंसर होगा। ये माइनस था ना तो उधर लेते चला गया तो पॉजिटिव हो गया, और ये पॉजिटिव था इधर लेते आए तो नेगेटिव हो गया। क्लियर हो गया आप? तो ये आ गया। चौथा क्वेश्चन दे दिया 1.6 था। चौथा क्वेश्चन, इफ़ एस एंड टी आर टू सेट सच दैट एस हैज़ 21 एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ एस इक्वल टू 21, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ टी दिया हुआ है 32 और नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ एस इंटरसेक्शन टी दिया हुआ है 11। तो अब हमें निकालना है एस यूनियन टी फाइंड आउट करना है। सेम वही फॉर्मूला, एस यूनियन टी नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ एस यूनियन टी इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ एस
प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ टी माइनस ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ एस इंटरसेक्शन टी। वैल्यू डाल दो, वैल्यू कितना होता है एस इंटरसेक्शन टी तो कितना होता है 11। ये तो यूनियन है, ये तो फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ एस यूनियन टी, हमें फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ एस 21, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ टी 32 और नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ एस इंटरसेक्शन टी इक्वल टू 11। सब्ट्रैक्ट करते हैं, 21 में से 11 दिया तो 10 बचा, तो 32 प्लस 10 42 इज द आंसर। तो हमें बस सब्स्टिट्यूट करना। मेन फार्मूला जो है ये है, इसको आप अच्छे से याद करिए, ये इंपॉर्टेंट है। इसी से थ्रू देख रहे हैं आप, सारे सवाल इसी से थ्रू बन रहे हैं, यही फार्मूला था, हर सवाल में यही फार्मूला था यूज हो रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से समझिए। जब s और y दो सेट हैं, तो क्वेश्चन नंबर 5 में देती है आप s और y जब दो सेट हैं तो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ s दिया हुआ है कितना 40 दिया हुआ है, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ s यूनियन y दिया हुआ है, s यूनियन y कितना है 60 दिया हुआ है, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ s इंटरसेक्शन y दिया है 10 दिया है। तो फार्मूला हमें पता ही है, क्या है फार्मूला, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ s यूनियन y इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ s प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ y माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ s इंटरसेक्शन y। इंटरसेक्शन वाला माइनस होता है, ये याद रखिए आप, उसको प्लस मत कर दीजिए। तो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ s यूनियन y दिया है 60, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ s 40 दिया है, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ n y था तो हमें निकालना है नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ s इंटरसेक्शन y हमें दिया है 10 है ये। तो अब वैल्यू पुट करते हैं, तो 40 10 50 हो गया, 50 उधर चला जाएगा 60 से तो 10 बचेगा माइनस, तो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ y कितना हुआ 10। ये 40 प्लस 1 50 हो जाएगा, नहीं यहाँ पे माइनस है तो 40 माइनस 10 30 हो जाएगा, तो 30 उधर जाएगा तो 30 बचेगा, 30 बचा तो 30 होगा आंसर। क्योंकि यहाँ पे 40 था, यहाँ पे माइनस 10 था, तो 40 माइनस 10 30 और 30 उधर चला गया तो 30 60 में से 30 दिया तो 30 बचा, तो वही 30 यहाँ पे है। अब छठा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इन ए ग्रुप ऑफ 70 पीपल 70 पीपल का एक ग्रुप है, मतलब क्या हुआ कि n टी और टॉफ़ी, तो टी और टॉफ़ी दोनों मिलाते 70, मतलब 70 टोटल लोड है, जिसमें से 37 जो है वो टॉफ़ी पी रहे हैं और 52 जो है वो टी पी रहे हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ पीपल हु ड्रिंक टॉफ़ी कितना है 37 और जो टी पी रहे हैं वो है 52। तो अब हमें क्या निकालना होगा, ऑब्वियस सी बात है, यूनियन दिया है और बाकी सारे एलिमेंट है तो बोथ जो दोनों में है, तो एन टी इंटरसेक्शन टॉफ़ी निकालना होगा हमें, टी इंटरसेक्शन टॉफ़ी निकालना होगा। तो एन टी इंटरसेक्शन टी यूनियन टॉफ़ी इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सी टॉफ़ी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ टी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ टी इंटरसेक्शन टॉफ़ी, ये हमें निकालना है। तो ये 70 दिया ही हुआ है, ये 37 दिया हुआ है, ये 52 दिया हुआ है, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ टी इंटरसेक्शन सी हमें निकालना है। ये माइनस है, उधर चला जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो एन टी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू देखिए 7 और 2 9 और 5 और 3 8 माइनस 70 तो 19 हुआ। इस दोनों तो ऐड कर दिया और ये पॉजिटिव था, इधर आया तो नेगेटिव हो गया, तो सब्ट्रैक्ट दिया तो 19 आ गया, 19 हमारा आंसर हो गया। दोनों में जो कॉमन है, जो बोथ में है, जो दोनों पीते हैं वो ये है, टी और टॉफ़ी दोनों पीने वाले लोग 19 है। ये क्लियर हो गया आपको। देखिए अब हम लोग 1.6 का 7th क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इन ए ग्रुप ऑफ 65 पीपल 40 जो है वो क्रिकेट खेलता है, लाइक क्रिकेट एंड 10 लाइक बोथ, 10 जो है 40 जो है वो क्रिकेट तो पसंद करता है और 10 जो है वो क्रिकेट और टेनिस दोनों पसंद करता है। तो अब हम निकालें हाउ मेनी पीपल लाइक टेनिस ओनली नॉट क्रिकेट एंड हाउ मेनी लाइक टेनिस, ये निकालना है। तो हम लोग 1 बाय 1, 2 पार्ट है इस वीडियो का, दोनों 1 बाय 1। तो पहले हम लोग वैल्यू नोट डाउन कर लेते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट जो क्रिकेट खेलते हैं तो वो कितना है 40, जो क्रिकेट और टेनिस दोनों खेलते हैं तो वो कितना है 10, नंबर ऑफ एलिमेंट जो क्रिकेट और टेनिस तो दोनों मिलाते जितने हैं वो 65। अब हमें निकालना है वही फार्मूला के थ्रू, सेम फार्मूला, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सी यूनियन टी इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ टी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सी इंटरसेक्शन टी, ये हो गया। तो यूनियन क्रिकेट और टेनिस का यूनियन जो होता है वो 65 हुआ, ये 40 हुआ, तो ये 40 है, ये भी 40 है। नंबर ऑफ एलिमेंट जो टेनिस खेलते हैं ये तो हमें फाइंड आउट करना है,
जो टेनिस खेलते हैं और नंबर ऑफ एलिमेंट जो क्रिकेट और टेनिस तो दोनों मिलाते जितने हैं तो वो कितने हैं 10 हैं, दोनों तो मिलाते। ये वैल्यू दिया ही हुआ है, सारा वैल्यू दिया है, मैं बस वैल्यू पुट कर रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा हूँ। नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ टी हमें निकालना है तो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ टी इक्वल टू 40 माइनस 10 तो 30 हो जाएगा, 30 हो गया तो 30 उधर जाएगा तो 65 माइनस 30 कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। तो 35 तो वो आ गया जो लोग टेनिस खेलते हैं, ये आ गया। अब जो सिर्फ ओनली टेनिस ये नहीं है, इसमें बाकी भी खेल सकते हैं, बट टेनिस तो खेलते ही हैं। ये भी हो सकता है कि टेनिस और क्रिकेट दोनों खेलने वाले भी इसमें इंक्लूड हो गए हों। हमें सिर्फ ये तो हो गया कि नंबर ऑफ पीपल हु प्लेज टेनिस कितने, ये वाले का आंसर आ गया। हाउ मेनी लाइक टेनिस, तो ये हो गया 35। अब हाउ मेनी ओनली टेनिस ये हम निकालते हैं। अब ये तो सिर्फ टेनिस नहीं लगा, तो इसमें हो सकता है कि टेनिस प्लस क्रिकेट वाले भी कुछ लोग आ गए हों। अब ये हटें दे वो निकालना मैं सिखा दे रहा हूँ। अब तो मैं बस इसमें इंपॉर्टेंट यही था कि ये फॉर्मूला लगाओ, वैल्यू पुट करो, आ जाएगा। अब दूसरा पार्ट है टेनिस, जो सिर्फ टेनिस खेलते हैं वो हमें फाइंड आउट करना है। नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ पीपल जो थी टेनिस खेलते हैं वो तो 35 था। अब जो ओनली टेनिस खेलते हैं वो निकालने का तरीका कैसे होगा, तो इसका आप देखिए नंबर ऑफ पीपल जो टेनिस खेलते हैं वो हम कैसे निकालेंगे। नंबर ऑफ पीपल जो थी सिर्फ टेनिस खेलते हैं, क्रिकेट नहीं खेलते हैं, क्रिकेट माइनस कर देंगे टेनिस से, तो फिर जो सिर्फ ओनली टेनिस वाला ये आ जाएगा, प्लस नंबर ऑफ पीपल जो टेनिस तो भी खेलते हैं और क्रिकेट भी खेलते हैं। इसमें तो दोनों ही इंक्लूडेड है, जो कि मैंने बोला ना, ये तो इसमें तो टेनिस भी है और क्रिकेट भी है। जैसे मैं हमारा पिछले डिस्कशन में हमने बोला था कि इसमें टेनिस भी आ गया और कुछ क्रिकेट वाले भी इंक्लूडेड होंगे। तो यही हुआ, एक तो जो सिर्फ टेनिस खेलते हैं और जो टेनिस और क्रिकेट दोनों खेलते हैं ये पूरा इसमें इंक्लूड हो गया, जो कि हमारे पास आया था 35। अब यही यहाँ पे पुट करेंगे तो ये 35 हो गया। नंबर ऑफ एलिमेंट जो थी ओनली टेनिस, ये तो हमें फाइंड करना है तो ओनली टेनिस वाला, और ये हमें दिया हुआ है, ये कितना दिया हुआ था, ये 10 दिया हुआ था। नंबर ऑफ एलिमेंट जो थी टेनिस और क्रिकेट दोनों खेलते हैं तो 10 दिया हुआ था। अब ओनली टेनिस हमारा निकल जाएगा, 35 माइनस 10 तो 25 आ गया। नंबर ऑफ एलिमेंट जो थी टेनिस ही सिर्फ खेलते हैं, ओनली टेनिस, ये निकल गया हमारे पास। कैसे निकला आप समझे ना। तो ये नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ जो लोग जो सिर्फ जो टेनिस खेलते हैं वो इतना था, वो नंबर ऑफ ये था। अब इसको जो सिर्फ टेनिस खेलता था उसको लिया और जो दोनों खेलते थे उसको कंसीडर किया, तो इसमें आ जाएंगे तो सब आ जाए। जो कि टेनिस खेल सकता है वो मे बी वो क्रिकेट भी खेलता हो, पर वो टेनिस तो खेलता है, वो सब इसमें इंक्लूड आ गया। और इसमें सिर्फ आ गया ओनली टेनिस, तो ओनली टेनिस इसमें आ गया, वो 25 है। 35 10 वैसे थे जो दोनों खेलते थे, जो 35 था वो ये था 25 है, 10 का डिफरेंस है, मतलब 10 ऐसे थे जो दोनों खेल रहे थे, वो टेनिस भी खेल रहे थे और क्रिकेट भी खेल रहे थे, जो कि यहाँ पे वैल्यू दिया ही हुआ था। ये तो क्वेश्चन में गिवन है 10, वो दिया ही हुआ था। अब 8वां क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.6 था। इन ए कमिटी 50 पीपल स्पीक फ्रेंच, नंबर ऑफ पीपल जो फ्रेंच बोलते हैं वो 50 है। 20 पीपल स्पीक स्पेनिश, नंबर ऑफ पीपल जो स्पेनिश बोलते हैं वो 20 है। नंबर ऑफ पीपल 10 स्पीक बोथ, एंड क्या होगा यूनियन या इंटरसेक्शन जो इंटरसेक्शन होगा, क्योंकि दोनों में जो बोथ है ना, इसमें बोथ है तो कॉमन वाला लिया, तो यहाँ पे कितना होगा 10। तो अब हम फॉर्मूला में डाल दें सेम फॉर्मूला, फ्रेंच यूनियन स्पेनिश इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट फ्रेंच प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट स्पेनिश माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ फ्रेंच इंटरसेक्शन स्पेनिश। वैल्यू पुट करना है। अब ये 50 है, ये 20 है, ये 10 है, तो 50 20 70 में से ये दया तो 10 दया तो 60, 70 माइनस 10 60 होगा ना, तो वही 60 आ गया, 60 हो गया आंसर हमारे पास, जो थी एटलीस्ट कम से कम वन ऑफ द, हाँ मतलब एटलीस्ट 8 लैंग्वेज तो बोलते हैं, या बाकी हो सकता है दोनों बोले, जो थी दोनों भी बोल सकते हैं, कम से कम 8, इसमें यही आया ना, एटलीस्ट 1 में बी बोथ, दोनों भी बोल सकते हैं और कम से कम 8, ये दोनों इसमें आ गया, तो ये कंसीडर हो गया। 8वां हमारा एक्सरसाइज 1.6 खत्म हो गया। आपको समझ में आया तो आप देखिए, आप सब्सक्राइब करिए, दोस्तों तो बताइए इतनी अच्छी तरह से सर समझा रहे हैं तो आप सब्सक्राइब करिए चैनल तो।